हेलो हेलो हेलो। शुरू करें। कहाँ तक हुआ था? रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रभाव पढ़ा दिए थे। यहाँ थे हम। यहीं थे ना? रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु जो है चला कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें एक नाभिक होता है, जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। सही है ना? नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। सही है। तो तीनों को मौलिक कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक वैज्ञानिक ने तो ऐसा भी कह दिया कि अगर पूरी दुनिया को समाप्त कर दिया जाए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है सबको समाप्त कर दिया जाए और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जानकारी दे दी जाए, तो पूरी दुनिया को 100 साल में हम वहीं पहुंचा देंगे जहां दुनिया अभी है। मतलब पूरी दुनिया को पूर्व पाषाण काल में लेकर चले जाए, लोग नंगे घूमने लगे, तो हम आने वाले 100 साल के अंदर, मात्र 100 साल में हम दुनिया को वहां पहुंचा देंगे जहां दुनिया अभी है। ठीक है। तो इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मौलिक कण के नाम से जाना जाता है। रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसको हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, जिसमें परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? उपस्थित है। नाभिक में प्रोटॉन और क्या है? न्यूट्रॉन है, जिन्हें एक साथ क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अब देखो चलो, एक बात बताओ, माइनस में जो जितना छोटा उतना बड़ा, और जो जितना बड़ा उतना छोटा। अब देखिए, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। ई जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या ऐसे दर्शाई जाती है। ये नाभिक की त्रिज्या। अब परमाणु की त्रिज्या ऐसे दर्शाई, यह क्वेश्चन है। एनसीईआरटी खोलोगे तो कि परमाणु की त्रिज्या को कैसे दर्शाया जाता है, वहां क्वेश्चन है। ये हो गया नाभिक की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या? नाभिक की त्रिज्या। और ये हो गया परमाणु की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या और किसकी त्रिज्या? परमाणु। नाभिक की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या होती है, ये बड़ा है कि छोटा है? तब पावर में छोटा होगा। ई छोटा है तब पावर में बड़ा। ठीक है। ये परमाणु की त्रिज्या है। एगो 10⁻⁻10 होता है, एगो 10⁻⁻15 होता है। 10⁻⁻10 अगर हम बात करें तो ये बड़ा है, तो माइनस में पावर छोटा होगा, और छोटा है तो माइनस में पावर बड़ा है। ठीक है। अब चला जी, हमको ये बताइए कि ये दोनों में अंतर कितने का है? अंतर कभी माइनस में नहीं होता है। अंतर कितने का है? 5। इसको हम लोग लिखते हैं एक फर्मी या एक फेम्टो। इसको हम लोग लिखते हैं एक फर्मी या फर्मी या क्या चला, फेम्टो। इसको लिखते हैं एक एंगस्ट्रॉम। क्या लिखते हैं इसको? तो नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी या एक फेम्टो।
परमाणु की त्रिज्या 10 मीटर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। देख लो, ई हो गया नाभिक की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या 10 टू द पावर कितना, -10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। ई हो गया 10 - 15 मीटर या 1 फर्मी या 1 फेम्टो। अंतर कितने का है, 10 टू द पावर कितने का, 5 का। एन प्लस पी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। ये हमारा चला पीरियोडिक टेबल है। परमाणु त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या में अंतर कितने का होता है, 10⁵ मीटर का। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके कहां पर केंद्रित होता है, संपूर्ण द्रव्यमान यहाँ केंद्र में ना होता है वो। परमाणु की ऊर्जा हमेशा क्या होती है, नियत। परमाणु की नहीं, सबकी ऊर्जा नियत होती है। सबकी ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, नियत। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। अब प्रोटॉन की ऊर्जा धनात्मक। ये वो चीज ध्यान रखना चला, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित की धन आवेशित, ऋण आवेशित ना। अब प्रोटॉन धन आवेशित ना। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, इसलिए इसको कैथोड किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं, इसको तब क्या कहेंगे, एनोड किरण कहें। राइट इट डाउन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होगा कैथोड किरण, अब प्रोटॉन धन आवेशित होगा एनोड किरण। ये लिख लिया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहते हैं। कौन कण कहते हैं, मौलिक कण कहते हैं। इसकी ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। अब आ जाओ चला, इसमें हम एगो टेबल बना दिए क्योंकि बड़ा गोगो गोगो हो गया था किताब में, हम इसको फ्रेश कर दिए हैं। तुमको याद क्या क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का चिन्ह क्या है, E-, प्रोटॉन का क्या है, P, न्यूट्रॉन का क्या है, N। सही है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो है -1, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का 0। इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। कभी ये देगा कभी ये देगा, दोनों दे देगा तो मारना चला। गोल्डस्टीन पहला ऑप्शन, रदरफोर्ड दूसरा ऑप्शन। न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक ने। किसने किया था, अब देखो चला। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश होता है, प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर 0 आवेश। अब तुम देख लो, ये सिंबल तो सबको पता है, आवेश भी सबको पता है। बोलो हाँ, आवेश सबको पता है कि नहीं है, आवेश भी सबको पता है। सापेक्षिक आवेश भी सबको पता है, माइनस प्लस और 0। द्रव्यमान याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सापेक्षिक आवेश इलेक्ट्रॉन पर -1, इस पर +1, इस पर 0। द्रव्यमान भी, ये भी याद करने की जरूरत नहीं, खोज करता लेकिन याद रखो। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का क्या, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का क्या, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज की प्लस, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज। अब आ जाओ, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहेंगे, अभी तुरंत लिखाए थे। आप प्रोटॉन को एनोड किरण कहेंगे। बोलो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों पर जो चार्ज होता है एक दूसरे के बराबर होता है, और चिन्ह में क्या होता है, विपरीत। चार्ज आपस में क्या होता है, बराबर, और चिन्ह में क्या होता है, विपरीत। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, ऑर्डर है चला, ऑर्डर है द्रव्यमान का, सबसे भारी न्यूट्रॉन, उससे भारी प्रोटॉन और सबसे भारी इलेक्ट्रॉन। इसका ऑर्डर है, न्यूट्रॉन सबसे भारी, प्रोटॉन उससे कम, इलेक्ट्रॉन सबसे कम।
सबसे हल्का मौलिक कण कौन है? इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी कौन है? न्यूट्रॉन। अब बताओ चला, प्रोटॉन जो है वो कहाँ होता है? प्रोटॉन नाभिक में होता है, ये अस्थाई होता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अस्थाई होता है। प्रोटॉन किधर गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है, न्यूट्रॉन सबसे भारी। किधर गया? प्रोटॉन अस्थाई है, जबकि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अस्थाई। लेकिन इसको और ज्यादा हम लोग रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किधर गया? प्रोटॉन अस्थाई है, जबकि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? अस्थाई। कल ही क्वेश्चन एक बच्चा पूछा भी था, इसी बैच का कोई होगा, पूछा था कल। इसको हम लोग डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में कि न्यूट्रॉन के कारण यह अस्थायित्व तो कैसे होता है। अब प्रोटॉन तो अस्थायी, किसी से अभिक्रिया नहीं करता। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों अस्थायी है। अगर सिंपल एलिमेंट में कहेगा तो इलेक्ट्रॉन अस्थायी है, रेडियो सक्रिय में कहेगा तो न्यूट्रॉन अस्थायी है। लेकिन इस बात की चर्चा हम लोग कहां करेंगे? रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में। बताओ, भेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी? न्यूट्रॉन। उससे कम प्रोटॉन की। सबसे कम किसकी? इलेक्ट्रॉन। सबसे कम किसकी? इलेक्ट्रॉन। भेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी? न्यूट्रॉन की। उससे कम किसकी? प्रोटॉन। सबसे कम इलेक्ट्रॉन। और सबसे ज्यादा भारी भी कौन? न्यूट्रॉन। उससे कम प्रोटॉन। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। परमाणु द्रव्यमान इकाई नाम सुने हो? जैसे चला कोई भी कहते हैं हम ये भारी है, ये हल्का है। ये भारी है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये उसकी तुलना में भारी है, ये स्टेटमेंट सही है। तो किसी से तुलना करके भारी, हल्का, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा डिसाइड किया जाता है। किसी से क्या करके? तुलना करके भारी, हल्का, छोटा, बड़ा डिसाइड किया जाता है। बोलो हाँ कि ना। अब चला, द्रव्यमान भी किसी की तुलना में ही होता है कि फलना के तुलना में ही इतना भारी है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कार्बन 12 को। कार्बन का एक समस्थानिक होता है कार्बन 12। इसका उपयोग हम लोग करते हैं द्रव्यमान, कोई भी चीज कितना भारी है उसके भारीपन की तुलना करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कार्बन 12 का। किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? कार्बन 12 का उपयोग किया जाता है। अब एक होता है एटॉमिक मास यूनिट, नाम सुने हो? एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है चला, 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। बोलो रे, 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन के समस्थानिक, कार्बन 12 के द्रव्यमान के कईवें भाग को, 12वें भाग को 1 AMU कहा जाता है। 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 12 -24 ग्राम। आपको यहां क्वेश्चन चला क्या पूछेगा? या तो 1 AMU का वैल्यू पूछ देगा, या पूछेगा कि परमाणु द्रव्यमान इकाई जो होता है किसी का भी एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो किस तत्व से तुलना करके ज्ञात किया जाता है? कार्बन 12। किससे? 3 मौलिक कण कौन कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी कौन है? न्यूट्रॉन। सबसे अधिक भेदन क्षमता समझते हो? भेदने की क्षमता, जैसे सुई में भेदन क्षमता ज्यादा है कि कुल्हाड़ी में? तो भेदन क्षमता सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन की, उससे कम प्रोटॉन की, उससे कम इलेक्ट्रॉन। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो यहां देखो हम क्लियरली लिख दिए, किसी भी तत्व का द्रव्यमान कार्बन 12 के समस्थानिक से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात किया जाता है? कार्बन 12। अब देखो, एक होता है न्यूट्रिनो, नाम सुने हो? न्यूट्रॉन अलग है, न्यूट्रिनो अलग है। न्यूट्रिनो की खोज पाउली किया था, इसका सिंबल है 00। यानी ये द्रव्यमान भी नहीं होता है इसका। जैसे किसी भी तत्व का चला, यहां लिखते हैं 1123, इसका द्रव्यमान कितना है? 23। इसकी परमाणु संख्या 11। यही वैल्यू प्रोटॉन के बराबर होता है, यही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 00 है चला, इसका मतलब ना ही इसका कोई द्रव्यमान है और ना ही इसका कोई आवेश है। बोलो रे। तो कहते हैं न्यूट्रिनो, इसका संकेत है N00।
खोज करता है पाउली। यह आवेशहीन तथा द्रव्यमानहीन कण है। बोसोन का नाम सुने हो? सत्येंद्रनाथ बोस ने इसका खोज किया था। बोस पार्टिकल कहते हैं। बोसोन नामक मौलिक कण को भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया था। मेसोन का नाम सुनो। मेसोन भी जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक कण है ना, वैसे ही मेसोन एक कण है जिसका खोज युकावा किया था। कौन किया था? अब आ जाओ पॉजिट्रॉन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, यह इलेक्ट्रॉन क्या है? ये ई है, चला पॉजिट्रॉन। दोनों के सिंबल में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। ये ई माइनस है और ये ई प्लस है। तो ई दोनों जब आपस में मिलता है तो उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर ई माइनस आई प्लस आपस में मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो ई जो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का सिंबल होता है ई प्लस। तो हम ई कह सकते हैं इसका एंटी है ई। पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा तब ना उदासीन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन। कौन है? कौन है? इलेक्ट्रॉन बोले तो माइनस चार्ज, आप पॉजिट्रॉन बोले तो प्लस चार्ज। कहते हैं इसका संकेत क्या है? ई प्लस। इसका खोज कौन किया? एंडरसन। इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंटी पार्टिकल। मतलब उल्टा कि सीधा? आइए दोनों मिलके आपस में क्या हो जाता है? उदासीन। लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे से मिलकर क्या हो जाते हैं? उदासीन। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन हो गया? पॉजिट्रॉन। उसी को हम लोग प्रतिकण भी कहते हैं। बोलो रे। लेकिन इसका एक क्वेश्चन आता है जो तुमको बड़ा गड़बड़ कर देगा। एक बात बताओ, चला आशिकी और आशिक में फर्क है ना? आशिकी एक घटना है और आशिक एक इंसान है। तो प्रतिकण एक कण है और एक दूसरे को उदासीन कर देना, ये क्या है? घटना है। नहीं समझा? जैसे अगर कहेगा कि इलेक्ट्रॉन का को उदासीन करने वाला कण क्या कहलाता है, तो कहेंगे पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को उदासीन करने वाली घटना क्या कहलाती है? प्रतिकण। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रतिकण। अब वह कण कौन सा है? तब पॉजिट्रॉन। वह कण कौन सा है? आई घटना क्या कहलाती है? प्रतिकण। क्या कहलाती है? या इस कण का नाम है प्रतिकण। अब प्रतिकण है कौन? पॉजिट्रॉन। तो अगर कह देगा वह कण कौन सा है तो कहेंगे पॉजिट्रॉन। आई घटना कौन सा है तो कहेंगे प्रतिकण। क्या कहेंगे? यानी प्रतिकण ही पॉजिट्रॉन है। बोलो रे। इसका निरपेक्ष द्रव्यमान छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं है। निरपेक्ष द्रव्यमान इतना है, निरपेक्ष आवेश इतना है। निरपेक्ष का मतलब होता है बिना किसी के तुलना के, और सापेक्ष का मतलब होता है किसी से तुलना कर। बट इस सबको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, जब एंटी पार्टिकल लिखले हैं एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो वे परस्पर मिलकर एक दूसरे को क्या क्या कर देते हैं? देख लो, ई अगर एक दूसरे पॉजिटिव निगेटिव है, ई तो दोनों अलग अलग, ई भी एंटी है एक दूसरे का। पॉजिटिव निगेटिव का एंटी है। ये दोनों आपस में जब अभिक्रिया कर लेगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? उदासीन कर लेगा। अब यहां से चला बात आता है कक्षा, उपकक्षा और कक्षक। इन तीनों में अंतर बच्चा समझिए नहीं पाता है। कक्षा, उपकक्षा, कक्षक सब एक के जैसा ट्रीट करता है, मामला हो जाता है गड़बड़। अलमीरा है आपके घर में? अलमीरा है? अनबारी? अनबारी नहीं होता है।
देखो अगर ये अलमीरा है, क्या है ये, क्या है ये, तो देखो आज के बाद तुम कक्षा उपकक्षा और कक्षक में अंतर समझ पाएगा। ये अलमीरा क्या है है ना। ये चला कक्षा है, इसमें फिर एगो रैक बना देंगे, इसको कहेंगे उपकक्षा। क्या कहेंगे, उपकक्षा में फिर कक्षा बना देंगे, इसको कहेंगे कक्षक। देख लो हम बताते हैं, ये हो गया कक्षा, क्या हो गया ये हो गया उपकक्षा। उपकक्षा, और ई हो गया कक्षक। हम इसको ध्यान में रखते हैं, कक्षा में कक्षा उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षा कक्षक। इचला हम लोग भी पढ़े थे लेकिन कभी समझ में नहीं आया, आज थोड़ा लेकिन हम समझा देंगे। कहते हैं चला, ये कक्षा है ना, कक्षा में कक्षा उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षा कक्षक। बुझा, ये सब कक्षा है, कक्षा में कक्षा, उपकक्षा उपकक्षा में कक्षा कक्षा। बुझ गया। अंतिम रूप से किताब कहाँ रखाएगा, कक्षक में न रे, बोलो। अंतिम रूप से किताब कहाँ रखा है, कक्षक में रखा है। तो तुमको कहेगा अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन कहाँ रखाएगा, कक्षक। बोलो न रे, कक्षा में कक्षा, उपकक्षा में कक्षा, तो सबसे बड़ा कौन, कक्षा, उससे छोटा उपकक्षा, उससे छोटा कक्षक। बुझला कि ना। कक्षा में कक्षा, कक्षक ना, बोलिए। अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, कक्षक में रहेगा। देखो कक्षा को एस, हाँ, के, के एल एम एन ओ पी क्यू से डिनोट करते हैं। उपकक्षा को एस पी डी एफ से डिनोट करते हैं। बोलन रे, कक्षा में कक्षा, उपकक्षा में कक्षा, क्लियर है। एस में, रुक जा भाई, एस में मात्र एक ही उपकक्षा कक्षक होता है। एस उपकक्षा है कि कक्षा है, के कक्षा है और एस उपकक्षा है। एल एम ये सब क्या है, कक्षा, कक्षा में कक्षा, उपकक्षा में कक्षा, तो एस पी डी एफ उपकक्षा है। बोला हो राजा, परेजा में। बोलो हाँ या ना। एस पी डी एफ क्या है, उपकक्षा है। के एल एम एन ओ पी क्यू है, क्या है, कक्षा। नहीं कि बुझ रहा है रे, बुझ रहा है। एस पी डी एफ क्या है, उपकक्षा, के एल एम एन कक्षा। पक्का वाला बात बोलो, क्लियर है, पक्का। अब देखो, एस में सब में इलेक्ट्रॉन भरा जाना है, सबकी औकात अलग अलग है। के कक्षा की औकात है, इसमें दुए गो इलेक्ट्रॉन रहेगा। एल कक्षा की औकात है 8 रहेंगे, 11 में 18 इलेक्ट्रॉन है। एस की औकात है 2 इलेक्ट्रॉन, पी का 6,
टी का 18, हाँ टी का औकात है कितना 10, एफ का ये क्या हो गया है 14। तुम लोग सोच रहा होगा मास्टर बोरा में जा रहा है, हमरा सब याद है। 2, 6, 10 और 14, 2, 6, 10 और 14, सही है ना, पक्का। अब किसमें कितना जैसे चला, कौन अनबारी में कितना सामान रहेगा ये तो फिक्स न है रे। तो जितना सामान कोकरो में 50 को किताब रहना है, 70 को नहीं न रहेगा, रहेगा कि केकरा में चला 70 को किताब रखना है तो 90 को नहीं न रहेगा। तो मैक्सिमम फिक्स है, मिनिमम कितनों रख सकते हैं। जैसे इसका मैक्सिमम है 8 गो, 6 गो रख सकते हैं, 7 गो रख सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं रख सकते। इसका मैक्सिमम फिक्स है 2, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। इसका मैक्सिमम है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख सकते हैं। इसका मैक्सिमम है 10, इसका मैक्सिमम है 14, तो 13 नहीं रख सकते, 12 नहीं रख सकते। जे अलमारी के दक्षता फिक्स है मैक्सिमम 14, तो ओकरा में 12, 13, 10, 11 रख सकते हैं। के एल एम, तो इसका सब अलमीरा का औकात फिक्स है। सब अलमीरा का औकात क्या है, फिक्स है। एक औकात अलग है, एक औकात अलग है, एक औकात अलग है। अब अलमीरा में भी रैक की औकात फिक्स है, और रैक में भी जो सब रैक है उसकी भी औकात फिक्स है। सब रैक का औकात जो है यानी कक्षक का जो औकात है चला, ये तो 100% फिक्स है कि एगो सब कक्षक में मात्र 2 गो रहेगा। कै गो रहेगा, एकरा 14 है तो 7 को बनाना पड़ेगा, आ एकरा 10 है तो कै गो 5 गो, एकरा में 6 गो है 3 गो, एकरा में तो अकेले रह जाएगा। बोलो रे, यही अलमीरा है जो तुमको पढ़ना है। ये पूरा कक्षा है, आ कक्षा में कक्षा है, उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षा है कक्षा। कक्षा को के एल एम एन ओ पी क्यू से डिनोट करते हैं, उपकक्षा को एस पी डी एफ से डिनोट करते हैं। बोलो रे, कक्षक का नोटेशन कोई फिक्स नहीं। और एक कक्षक में महत्तम कै गो इलेक्ट्रॉन है, 2 गो। तो अगर एफ उपकक्षा, ये उपकक्षा की कक्षक है, एफ उपकक्षा में अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो कै गो कक्षक होगा, कै गो होगा 7। अगर डी उपकक्षा में 10 गो इलेक्ट्रॉन है तो 5 गो कक्षक होगा, 5 गो क्या होगा कक्षक। बोलो रे, ये क्या है कक्षा, ई क्या है, ई क्या है, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। हमको लगता है जीवन में पहली बार बुझा होगा कक्षा, उपकक्षा और कक्षा, यही सत्य है। डायलॉग नहीं मारोगे, हम पहले से जानते थे, लेकिन हमरा खूब पता है कि मास्टर कैसे समझाता है। और ऐसे समझाएगा कि नहीं बुझेगा, शुरू हो जाता है। चलो कक्षा क्या है, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर जो चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहना है, उससे लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा। वृत्तीय पथ पर नहीं चक्कर लगाता, दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। बोलन रे, लेकिन कक्षा के अंदर भी उपकक्षा होता है, उपकक्षा के अंदर जो होता है कक्षक, कक्षा के अंदर उपकक्षा, उपकक्षा के अंदर कक्षक, कक्षा के अंदर उपकक्षा, उपकक्षा के अंदर कक्षा के अंदर कक्षा, कक्षा के अंदर कक्षा, उपकक्षा, उपकक्षा के अंदर कक्षा, कक्षा, कक्षा के अंदर कक्षा, उपकक्षा, उपकक्षा के अंदर कक्षा, कक्षा। अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, कक्षक। कक्षक में महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। और उपकक्षा एस में कितना, 2। पी में कितना, डी में कितना, एफ में 14। क्लियर है।